ओके, तो बिट ऑपरेटर पढ़ेंगे ज़रा। ऑपरेटर बेसिकली डेटा टाइप है और इसमें कैसे अलग अलग कंडीशन से हम क्या बोलते हैं कि चीज़ें मैनेज करेंगे, केस वगैरह लगा के देखेंगे कैसे काम करता है बिट ऑपरेटर। ठीक है, तो चलो एक टेबल में बना देता हूँ और उस टेबल को ऑलरेडी तो बना हुआ है। सेलेक्ट एम्प्लॉयज, इसमें हमने इज एक्टिव लिया है बिट। अब इसमें कुछ और इनपुट्स इंसर्ट करते हैं और फिर उन इनपुट्स को यूज करते हैं कि कैसे मल्टीपल केसेस में हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे इंसर्ट कर दिए कॉपी दिस, यूज दिस। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में नेम, 1 सेकंड देना। ओके, तो इस पे आते हैं हम, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं बिट आईडी इज एक्टिव एंड एज। ठीक है, क्या होता है कि इसमें हम वैल्यू डाल दिए, जैसे कुछ भी डाल दिए, मान लो XYZ कॉमा ID 54 कॉमा इज एक्टिव 0 कॉमा एज 4। अब मैंने क्या किया, सेम 680 XYZ 1 2 3 वायलेशन ऑफ ओके 5 3 5 2 5 1। वायलेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट करते हैं, एक सेकंड, चलो 0। ठीक है, इंसर्ट है ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है कि हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे और सेलेक्ट में देखेंगे किस तरीके से डेटा सेलेक्ट होता है। जैसे हमें सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे केस। केस क्या होता है, बेसिकली इफ एल्स के ही तरह होता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं एक बार, यहाँ पे एक केस, केस के अलावा एक इफ होता है, इफ आई एफ नहीं आई डबल एफ होता है। ठीक, उसको कैसे यूज करते हैं विल सी इन दिस वीडियो। ओके, सो यहाँ पे हम चलते हैं, केस सेलेक्ट करते हैं, केस व्हेन। अब हम उस आईडी की वैल्यू को पे कंडीशन लगाएंगे, जिस आईडी की वैल्यू पे हमें कंडीशन लगा के डेटा सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके हम सपोज हमारा इज एक्टिव है, आई एस इज एक्टिव इक्वल टू, यहाँ डबल इक्वल टू नहीं लगता है, ठीक है, यहाँ केवल सिंगल इक्वल टू लगता है, इक्वल टू 1। देन कैसे केस लग रहा है, केस व्हेन इज एक्टिव इक्वल टू 1 देन एक्टिव एल्स इनएक्टिव एंड। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने केस लगा दिया कि हमारा जो डेटा सेलेक्ट हो, हमें एक्चुअली ये सेलेक्ट करना है कि जो भी वैल्यू है 0 1 के बिहाफ पे, कि जो 0 रहे उसके अगेंस्ट में आ जाए इनएक्टिव, जो 1 रहे उसके अगेंस्ट में आ जाए एक्टिव। अब हम चलते हैं, इसको सेलेक्ट करके देखते हैं डेटा। तो क्या होता है, एक्टिव कितने एक्टिव है हमारे पास, 3 एक्टिव है 3 इनएक्टिव है। तो समझ में आया केस कैसे यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब कुछ और चीजें होती हैं जो हम सेम केस में लगाते। केस क्या करा, इतना बड़ा हमने लगा दिया, ठीक, लेकिन हमें अगर इफ कंडीशन लगानी है तो वो कैसे काम करेगा, क्योंकि केस के केस में तो हमने
मान लो इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, क्योंकि जो कंडीशन लगेगी मल्टीपल लगा सकते हैं, जैसे केस व्हेन देन दिस एल्स व्हेन देन अगेन एक कंडीशन लगा के फिर एल्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे, अभी करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे सेलेक्ट केस इफ कंडीशन की, तो इफ कंडीशन कैसे लगता है, इसको यहां से हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इफ, ठीक। आई डबल एफ, आई थिंक, ठीक। इफ इसके अंदर बुलियन वैल्यू पास करना होता है, तो जैसे इस एक्टिव इक्वल टू 1 कॉमा एक्टिव कॉमा इनएक्टिव, इनएक्टिव। if does not recognize what it means, it should work. Oh sorry, IIF होता है, not IFF, right? So हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। That's why I was thinking कि ये पिंक क्यों नहीं हो रहा है, IIF। ठीक। कौन अभी ज्वाइन कर रहा है? तो इस कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करके तो सेम आउटपुट आया, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट यूज करना है केस का, अवॉइड टू यूज केस, सिंपल इफ यूज करिए, ठीक। इससे क्या होगा कि बेटर, एक तो इतना हमें स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमें सिंपल से क्या करता है, ये फास्टर होता है इससे। इसके केस में क्या होता है, आप पहले ये चेक करते हैं देन राइट करते हैं, एल्स हम इसमें जाते हैं। इसमें क्या करता है, बुलियन चेक कर लेता है, ये वैल्यू क्या रिटर्न करती है। इफ में जो यहाँ पे हम कंडीशन पास करते हैं उसको बुलियन कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, one second, if so again it will take boolean condition, ठीक। तो ये क्या करता है, इफ आई डबल एफ के अंदर हम बुलियन कंडीशन डालते हैं, केस के अंदर भी बुलियन कंडीशन डालते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जब हम केस के थ्रू कर सकते हैं तो इफ को क्यों लाया गया, क्यों, क्या यूज है इसका। तो आप देख सकते हो सिंपल इसमें क्या, इसमें मल्टीपल यूज कर सकते हो बट एज ए नॉर्मल इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, एल्स एंड देन एल्स, ठीक है। इस टाइप का यूज नहीं कर सकते इसमें। या तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, इफ लगाए उसके अंदर फिर इफ लगाए फिर उसके अंदर इफ लगाए, तो मल्टीपल इफ हो जाएगा, ठीक है। नेस्टेड जिसको बोलते हैं, नेस्टेड इफ हो जाएगा। तो उस तरीके से सिंपल, अगर आपका एक स्टेटमेंट है इनएक्टिव एक्टिव, दो चीज ले आना है तो नॉर्मली आप इफ यूज करिए, ये बहुत बेटर होता है अप्रोच, ठीक है। और केस में आप देख सर लिया और मल्टीपल। इसमें एक तो इसमें IIF वाला इफ है, और अगर सिंपल IF भी होता है क्या इसमें? हाँ, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा फिर? डिफरेंस ये मतलब होता है अलग। कि ये जो आपका होता है इसमें भी बुलियन कंडीशन हम करते हैं, ठीक है। और उसमें भी हाँ ये इफ आपका में। फंक्शन है, ठीक है। वो फंक्शन नहीं है, वो कीवर्ड है, वो इस तरीके से यूज होता है। और वो नॉर्मली ऐसे अच्छा, स्टेटमेंट ये में यूज नहीं फंक्शन है। होता है, ठीक है। आप ऐसे नॉर्मली प्लेन स्टेटमेंट में यूज नहीं करते, आप प्रोसीजर जहां बनाते हैं वहां पे यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर के अंदर हो सकता है, फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, किसी मेथड के अंदर ये इफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे होता है ऐसे, मान लो इफ आपका जो भी कंडीशन इसके अंदर रहे, बिगिन एंड देन एंड,
ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे अपना कंडीशन पास करते हैं या स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट। लेकिन ये इफ जो होता है वो फंक्शन के अंदर काम करता है, लेकिन ये जो इफ होता है वो कहाँ काम करता है, वो स्टेटमेंट नॉर्मल सेलेक्ट स्टेटमेंट में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो अपनी अपनी जो है फंक्शनैलिटी है। ओके, तो और इसमें भी देख सकते हैं ना आप, कॉमा दे के वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर ये आए तो ये जैसे टर्नरी ऑपरेटर होता है, मे बी आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे। यस सर, पढ़ा है। तो पढ़ा टर्नरी है। ऑपरेटर में क्या होता है कि ऐसे ही कंडीशन लगती है, हम क्या करते हैं कंडीशन लगा दिया, उसके बाद या तो ये होता है या तो ये, ठीक है, या तो उस ये या तो तरीके ये। का है। तो हाँ। इजी वे में क्या कह सकते हैं, नॉर्मल आपका छोटा स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट, तो वहां पे आप ये चीज यूज कर सकते हो, जो कि बहुत बेटर अप्रोच होता है। ठीक है, अब हम हम्म, चलो एक टेबल में बना रहा हूं और उस पे हम लाइक ऑपरेटर देखेंगे अलग अलग तरीके से, किस किस तरीके से हम लाइक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और उसको बेनिफिट क्या है। तो एक टेबल में बना लेता हूँ, यहाँ पे कुछ मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है डमी। ने एक डेटा बना लिया जिसके अंदर हमने ले लिया आईडी, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी। ठीक, प्राइमरी की हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, डोंट थिंक कि हम यहाँ पे ही डायरेक्ट प्राइमरी की दें, नहीं जरूरी नहीं है, आप अलग से भी इसको कॉमा देके किस कॉलम पे लगा रहे हैं वो चीज बताना पड़ेगा वहां पे। डायरेक्ट इसको कॉपी करके अगर ले आएंगे यहाँ पे, सॉरी, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, फिर आपको इस तरीके से लगाने की जरूरत नहीं नॉर्मली, और आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं किसी भी प्राइमरी की ऊपर, सॉरी प्राइमरी की को लगाने के लिए किसी कॉलम पे। अब डेटा उठा लेता हूं मैं, कुछ है इंसर्ट। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू, एक सेकंड ज्यादा जूम हो गया, इंसर्ट करती है इतनी सारी रो सिलेक्ट हो गई। ठीक है, अब अगर हम सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाएंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स, तो हमारे पास इतनी सैलरी आ गई। ठीक है, हम इन सैलरी के ऊपर हम डेटा फेच करने की कोशिश करेंगे, कैसे परसेंटेज काम करता है, लाइक ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे वेयर कंडीशन, वेयर लाइक सिंगल कोट्स के अंदर। यहाँ पे मान लो हमें वो सैलरी चाहिए कि जो स्टार्ट होती है किससे, 200 से, तो हम यहाँ पे ऐसे दे देंगे 200%। ठीक, ऐसे काम करता है, नहीं ऐसे नहीं काम करता, इस पे आप कॉलम भी तो देंगे, किस कॉलम पे लाइक ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉलम नेम देन लाइक एंड देन आपका जो कंडीशन है। तो यहाँ पे कितने आ गए, 2 रिकॉर्ड्स आ गए। तो इस तरीके से ये लाइक ऑपरेटर काम करता है। अब दूसरा ऑपरेटर, क्योंकि इसमें मल्टीपल फेजेस हैं लाइक ऑपरेटर में, आई विल शो यू, विल हेल्प यू इन टू फिल्टर। और यहाँ पे जैसे हम परसेंटेज लगा दिए, अब मुझे एक ऐसे क्या बोलते हैं, नेम को निकालना है। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया नेम और यहाँ पे ले लिया एल, तो यहाँ पे 2 सैलरी आ गए। ठीक, एल किससे स्टार्ट होता है, यहाँ पे कोमल, जैसे कोमल के लास्ट में क्या है, एल है। ठीक, वैसे इसमें है एल, लास्ट में ए है ना, एल आई, लास्ट का 3 कैरेक्टर। ठीक, ये जूम नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं बेटर प्लेस पे दिखा दूं, एक सेकेंड। ये है, इसमें ये देखो क्या हो रहा है, इसके नाम पे ये एल आ रहा है, इसके नाम पे ये एल आ रहा है। तो जब आप ये स्टेटमेंट चलाएंगे तो इतने रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आ रहे हैं। ठीक, ये है कि परसेंटेज आगे पीछे कैसे लगा के हम निकालते हैं डेटा। ठीक, अब और भी परसेंटेज है, जैसे हमने इसको हटा दिया यहाँ पे स्टेटमेंट में, हम यहाँ पे दे दिए मान लो के, अंडरस्कोर कैसे काम करता है इसके अंदर, मान लो के स्टार्ट अंडरस्कोर विथ परसेंटेज, और यहाँ पे सेलेक्ट करो आप। तो यहाँ पे कितने आ गए, के से स्टार्ट हुए, 1 2 3,
तो जितने भी रिकॉर्ड स्टार्ट हुए हैं, यहाँ केस स्टार्ट हुए हैं, सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से अंडरस्कोर देने के वो समझ जाता है कि जो भी सिंगल कैरेक्टर है उससे जो भी वैल्यू मैच करेगी वो सारे रिकॉर्ड्स निकाल कर दे देंगे। ठीक, इस वजह से अंडरस्कोर यूज करते हैं यहाँ पे। एक ही नाउ यहाँ पे क्या था, परसेंटेज एल नेम। अब अगर हम यहाँ पे लगा दिए, इसको हटा दिए और यहाँ पे हमने लगा दिया अंडरस्कोर एम परसेंटेज, तो यहाँ पे एम से कौन 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 है, ये जैसे दो है इसके बीच में, तो अंडरस्कोर बेसिकली इसीलिए होता है को ढूंढ लेता है उसको इसके अंदर वो एम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इस वजह से वो निकाल कर दे देगा रिकॉर्ड। तो इसमें दो रिकॉर्ड हमारे पास आ गए, जैसे रमेश है, कोमल, और आगे है परसेंटेज में, इसे कॉपी किया हमने इसको, नेम लाइक। अब इसमें भी और अलग अलग तरीके से है ऑपरेटर, जब आप प्रैक्टिस डालोगे तो समझ में आएगा। जैसे हमने ले लिया इसमें, अब क्या होता है कि जो इसमें कैरेक्टर मैं डालने जा रहा हूं उसमें क्या होता है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर हम अगर पुट कर दिए, जैसे कैरेक्टर टाइप का एरे डाल दिए, तो वो डेटा निकाल के दे देगा जो उससे मैच करेगा उन कैरेक्टर से। तो मैंने क्या किया, के यहाँ यूज किया ऑफ, मतलब HIOMLAN, ठीक, परसेंटेज। अब हमें चाहिए ये डेटा परसेंटेज, तो ये इसके अंदर के हिसाब से ये सारे डेटा को मैच करेगा, और जो डेटा मैच करेगा उस डेटा को निकाल के दे देगा, चाहे वो आई से हो, चाहे एल से हो, चाहे एन से हो। ठीक है, तो इसमें जैसे ये के से स्टार्ट हो रहा है, के अंदर कौन कौन से ये कैरेक्टर आ रहे हैं वो कैरेक्टर को पिक करेगा और निकाल के दे देगा। ठीक, ये एक हो गया आपका। उसके बाद जैसे हमने दे दिए बी ऑफ आई, बी ऑफ आई इन द सेंस इस रेंज में किसी भी फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर जो भी नेम में है इस रेंज में कोई भी रहेगा तो सेलेक्ट करके देगा। जैसे अभी क्या आ रहा है आपका, हार्दिक आ रहा है, एक सेकंड, तो ये दोनों मैच कर रहा है, इसमें आई से मैच कर रहा है, इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसमें बी तो है नहीं। ठीक है, तो इस वजह से ये निकाल के आई वालों का ही दे रहा है। एक ये हो गया, और चलो ऐसे मल्टीपल फिल्टर्स हैं इसमें, जब हम यूज करेंगे तो पता चलेगा। अब आगे और भी चीजें हैं, जैसे हम इसमें यूज कर लिए, ये एक होता है नॉट एफ एन के एंड परसेंटेज, इसको सेलेक्ट करके दिए तो बी से के जो मैच करेगा, जैसे फर्स्ट कैरेक्टर चेक करेगा नेम में, जो उस रेंज में नहीं होगा उसको सेलेक्ट करके देगा, इसका मतलब नॉट समझो यहाँ पे। ठीक है, तो जो इसके और इसके रेंज में मैच नहीं करेगा केवल उन्हीं कैरेक्टर को उठा देगा। तो यहाँ पे रमेश और मुफ्ती है, मोफी है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इस वजह से निकाल के दे दिया। तो लाइक ऑपरेटर के बहुत सारे यूज केस हैं, उनको यूज करके हम डेटा निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेरी विंडो में। सर एक क्वेश्चन था। हम्म सर मैं आस्क यू वन क्वेश्चन सर। पूछो। हेलो सर, जैसे कि मतलब बीच में भी ए आना चाहिए और फर्स्ट लेटर भी हमारा ए होना चाहिए और आखिरी लेटर भी हमारा ए होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या लगाना होता है? जैसे फर्स्ट पहले भी आए, लास्ट में भी आए और बीच में भी आए। हाँ।
ये एक रेंज डिसाइड करता है। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, ये एक रेंज डिसाइड करेगा कि इस रेंज के बीच में आना चाहिए। अगर सर आपको जैसे कि उसमें डबल, ये जो आपने अंडरस्कोर लगाया उसमें हम लोग डबल भी अंडरस्कोर लगा के करते हैं ना। इसमें लाइन नंबर स्टेटमेंट बोलो, किसमें बोल रही हो? सर मैं ये कह रही हूँ कि फर्स्ट लेटर कोई भी हमारे पास नाम है, हाँ लाइक कोई भी नाम है जो स्टार्ट होगा ए से, हाँ एंड भी ए से होगा, और हाँ, तो बीच में डबल, जो उनकी जो मतलब जो जितने वो लेटर उनका जो बीच मिडल होगा उसका मिडल, उसमें भी ए होना चाहिए। देखो ऐसे नहीं होता है। परसेंटेज क्या होता है कि दोनों साइड से वो डिसाइड करता है कि ये दोनों मैच करें, और उसके बीच में हम अगर रेंज डिसाइड करना चाहते हैं तो फिर उस रेंज के हिसाब से निकाल कर दे। क्योंकि अगर ए निकाल के देगा तो फिर तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा? हमें तो रेंज प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना उसके अंदर, किस कैरेक्टर को अंदर भी हो और पहले भी हो लास्ट में भी हो। तो पहले परसेंटेज लगाना पड़ेगा, लास्ट में लगाना पड़ेगा, और बीच में हमें रेंज दे देनी पड़ेगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, ठीक और एक फंक्शन आता है, बताता हूँ क्या है। जैसे इसमें रमेश है, कुछ सेम नेम है, रमेश दिनेश, इंसर्ट मार देता हूँ। रमेश दिनेश, किस- हम्म, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन है जो भी आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें आता है, जैसे हमने वेयर क्लॉज यूज किया, साउंडेक्स फंक्शन होता है जो क्या करता है कि आप जब भी यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट स्पीच में, तो वहां पे क्या होता है कि जब भी हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं तो उससे रिलेट करके जो भी वैल्यू निकाल के देता है, जो भी वैल्यू उससे रिलेट करेगा वो वैल्यू निकाल के दे देगा। जैसे साउंडेक्स फंक्शन में हमने क्या किया कि यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, मान लो RAM, साउंडेक्स फंक्शन दे रहा है, ओ नेम इक्वल टू रमेश, काम तो करना चाहिए। सिलेक्ट, ये तो सही है, वेयर कंडीशन क्यों नहीं काम कर रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। नहीं ये ऐसे नहीं होता, साउंडेक्स इक्वल टू, कुछ मिस्टेक हो रहा है।
तो प्रॉब्लम है, एक सेकंड देना। इसी साल में यूज किया था मैंने, एक तो सेकंड। इस काउंटेक्स का क्या बताया था आपने सर? एक मेरे नेट चला गया था मेरा। काउंटेक्स में ये होता है कि जो टेक्स्ट स्पीच करते हैं आप ना, वो उसके हम्म। हिसाब से वो रिलेट करके डेटा निकाल कर देता है हमें, जो भी उससे मैच करे उस वर्ड से रिलेटेड। एक सेकंड, कुछ मिस हो रहा है, मिल नहीं रहा है। मैं- चलो इस क्लास के बाद मैं शेयर करूंगा, इसमें कुछ मिल नहीं रहा सोल्यूशन। मेरे पास एक सोल्यूशन था, को मैं होल्ड कर देता हूँ। अब देख लेते हैं सब क्वेरी कैसे यूज करते हैं। मैं पिंग करूंगा ग्रुप में, डोंट वरी। अब जैसे अगर मुझे इसमें सैलरी निकालनी हो कि किस तरीके से हम कंडीशन लगाए कि उतनी ही डेटा निकले जो सैलरी से मैच करे, तो एक तो यहाँ पे ये हो सकता है, वेयर क्लॉज हमने लगा दिया, सैलरी सैलरी इक्वल टू मान लो 20,000, तो जितनी सैलरी रहेगी वो निकल के चली आएगी। बट इस केस में अगर मुझे चाहिए कि केवल एक ही वैल्यू निकल के आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, टॉप लगा देंगे, टॉप 1, और डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी लिमिट लगाना हो कि हमें इतनी ही क्वेरी सेलेक्ट होनी है, मान लो 10 रो है, मुझे एक ही रो चाहिए, तो उस केस में आप टॉप यूज कर सकते हैं। टॉप विल हेल्प टू सिलेक्ट ओनली दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। अब अगर हमें सब क्वेरी यूज करनी है तो इसके अंदर भी हम सब क्वेरी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे वेयर सैलरी इक्वल्स टू, अब ये सब क्वेरी क्यों यूज करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास ये टॉप 1 हटा देता हूं मैं, हमारे पास 13 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 10 रो है, 10 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए हमको कि सबसे टॉप वाली सैलरी चाहिए, सबसे टॉप। टॉप मीन्स यहाँ पे जो हाईएस्ट सैलरी है। तो जरा इसको मैं ऑर्डर वाइज कर देता हूँ तो ज्यादा बेटर समझ, ऑर्डर बाई 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सैलरी ऑर्डर वाइज हो गया, ठीक। अब यहाँ पे सबसे जो ग्रेटर सैलरी है वो 10,000 की है। अब हमें चाहिए कि 10,000 नहीं, हमें सिर्फ इस वाली सैलरी चाहिए जो आउटपुट में सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। उस केस में क्या होगा, उस केस में तो अगर आप सैलरी देंगे, आपको पता नहीं है इस टेबल में कौन सी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, तो उस केस में क्या करेंगे, जब पता रहेगा तो वेयर कंडीशन लगा देंगे, लेकिन पता नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे। उस केस में क्या करते हैं हम, अगर फर्स्ट निकालना हाईएस्ट, तो इसी को हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाईएस्ट डिपेंड करता है कि आपको अगर पहली चाहिए तो यहाँ पे हम कर दिए टॉप 1 कस्टमर ऑर्डर बाय दिस असेंडिंग, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सबसे लोवेस्ट सैलरी ये है, ठीक। बट अगर हमें हाईएस्ट निकालना है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बोल देना है डिसेंडिंग। तो आपको क्या है, 10,000 निकाल, लेकिन अगर आपको सेकेंड हाईएस्ट निकालना है फिर क्या करेंगे आप, तो उस केस में हम ये करेंगे कि सिलेक्ट सैलरी
फ्रॉम कस्टमर वेयर, यहाँ पे हम वो सैलरी देंगे जो सैलरी सेकंड हाईएस्ट होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा सेकंड हाईएस्ट सैलरी? तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट, देन टॉप टू एंड वेयर, सॉरी वेयर नहीं, ऑर्डर वाइज, ऑर्डर बाई 5 DESC डिसेंडिंग। टॉप टू सेलेक्ट हो गए हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं नेम, क्योंकि ये सब क्वेरी है तो समझ नहीं पाएगा कि 5 किसको करना है। ठीक है, क्योंकि दो क्वेरी लगा दी ना, इसलिए 5 अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा इसको उठाना है इसको उठाना है, इस वजह से हमें कॉलम नेम देना पड़ रहा है। तो हमने दे दिया यहाँ पे 2। तो अब जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, इन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू में क्या अभी क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये आई कि ये जो रिजल्ट रिटर्न कर रहा है वो 2 रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको चाहिए इक्वल टू केस में केवल 1 चाहिए होता है, इसलिए हमारा जो है ये बताता है कि परमिट नहीं कर रहा है, कि मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रहा है सब क्वेरी, इस वजह से यहाँ इक्वल काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे इन काम करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये आ गया। अब हम इसके बाहर लगा देंगे ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग या असेंडिंग, क्योंकि हमारे पास 2 आ ही रही है, तो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग की जरूरत नहीं, हमें सेकंड हाईएस्ट निकालना है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे ऑर्डर बाय सैलरी कर देते हैं और यहाँ पे टॉप वन लगा देंगे। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी हमारे पास निकल गई। तो ये एक तरीका हो गया कि कैसे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालते हैं। बट इसके जो एक्चुअल वे हैं कि किस तरीके से हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालते हैं, वो यूज करते हैं हम सिटी के थ्रू यूज कर सकते हैं, जहां पे हम रो नंबर लेते हैं। ठीक है, रो नंबर लेने के बाद हम वहां पे डिफाइन करते हैं कि कौन से रो की वैल्यू निकालनी है, वो निकाल देता है हमें। ठीक है, उसके लिए चलो मैं सिटी लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाता है सिटी सी विथ सिटी, और यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करते हैं हम। मान लो हमारे पास सैलरी है, आईडी है, या ऐसे भी करके सिंपली, और इसके अंदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्या, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, किससे, इस टेबल से, कस्टमर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू बेसिकली सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे दे दिए हम सैलरी कॉमा आईडी कॉमा रो नंबर, ओवर पार्टीशन बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर रो नंबर डिसेंडिंग इनकरेक्ट, ओ सॉरी, सैलरी पार्टीशन, सैलरी पार्टीशन बाय सैलरी ओ आर डी।
ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। कुछ तो है इसमें। रो नंबर ओवर पार्टीशन करने कैसे होता। सैलरी ऑर्डर बाय, ओह सम टाइम माइंड नेवर। यहाँ पे एस्ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, सैलरी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विथ सिटी, ठीक है। आगे यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी। सिटी एज ए वर्चुअल टेबल हो गई यहाँ पे वेयर रो नंबर इक्वल टू, मान लो सेकंड निकालनी है हमें, तो हम यहाँ पे सेकंड यूज कर लेंगे एज रो नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज। सिलेक्ट, सिलेक्ट, सॉरी, सिटी एज पार्टी। 8000 सेकेंड हाईएस्ट, आईडी रो नंबर निकाल के दे दिया। अब यहाँ पे हम मान लो फर्स्ट डाल दिए, हमें फर्स्ट निकाल के दे दिया। यहाँ पे 5 डाल देंगे तो हमें 5 निकाल के दे देगा। तो एक तरीके से डायनेमिक हो गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मान लो हमारे पास जो सैलरी है वो सेम ही है। जैसे ये केस क्या है, इसमें मान लो 2000 दो बंदे के पास है। अब हम इसमें निकालेंगे इसकी आईडी कौन सी आएगी। तो मान लो अगर सेकंड लोवेस्ट निकालनी है तो हमें यहाँ पे सैलरी बस ऑर्डर बाय असेंडिंग करना है। तो आईडी इसमें 3 आ रही, ठीक है, 3 इस बंदे की आईडी आ रही। अब देखो बंदे ये भी तो है, इसका भी तो 2000 ही है, इसका भी 2000 है, और ये सब का भी 2000 है, बट इस क्यों सेकंड हाईएस्ट निकाल रही है। मान लो फर्स्ट निकाल दें हम, तो उस केस में क्या हुआ, 1500 आ रहा है। लेकिन अगर सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है हमें, तो इसमें क्या हो रहा है ये कि आईडी इसकी 3 आ रही है, रो नंबर निकाल रहा है 2। तो जब आप रो नंबर यूज करेंगे तो रो नंबर किस पे काम करता है, रो नंबर काम करता है कि ऊपर से लेके नीचे भी जो सैलरी निकल के आएगी जो दूसरे नंबर पे होगी उस सैलरी को निकाल कर देगा। तो इसमें यही एक कन्फ्लिक्ट है, ये ग्रुप नहीं करता है। मतलब रो नंबर में क्या होता है कि हर एक सेम रिकॉर्ड का अपना एक रो नंबर होता है। बट अगर आपको ये चीज अवॉइड करना है तो उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा है, डेंस रैंक यूज करना पड़ेगा। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, आप डेंस रैंक यूज करो यहाँ पे। ऑर्डर बाय सैलरी, अब देखो इसमें क्या किया
कि इसने उन सारे लोगों का निकाल के दे दिया डेटा जितने लोगों की सैलरी 2000 है। समझ में आया? हमें क्या चाहिए था? हमें यही चाहिए था कि जिसकी सेकेंड हाईएस्ट सैलरी उन सब लोगों को रिकॉर्ड निकाल के दे। रो नंबर में क्या करता है, को पर्टिकुलर रो पे हिट करता है, लेकिन डेंस रैंक क्या करता है कि वो जो रो नंबर बनाता है वो ग्रुप कर देता है। ग्रुप कर देता है मतलब सेम डेटा पे एक ही रो नंबर क्रिएट करता है, लेकिन जो रैंक होता है, सॉरी, रो नंबर होता है, वो अलग अलग रो नंबर क्रिएट करता है। ठीक है? तो अगर आपको ये चीज समझना है, ये चीज के लिए आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे रो नंबर है, हम वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ इतना सेलेक्ट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि रो नंबर जैसे 2000 है, ठीक है, इसका रो नंबर क्या बना, 2 बना, इसका 3 बना, इसका 4 बना, इसका 5, इसका 6। ठीक, तो इस तरीके से वो ऑर्डर करता है, जिस तरीके से आपने ऑर्डर वाइज यहाँ पे लगाया होगा उस तरीके से ऑर्डर करेगा, बट क्या बनाएगा, वहां पे रो नंबर अलग अलग क्रिएट करेगा। रो नंबर के केस में, डेंस रैंक के केस में क्या करेगा, ग्रुप कर देगा, रो सेम रो नंबर को ग्रुप कर देगा। जैसे अगर आपको देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे जो रो नंबर क्रिएट करेगा 2000 का वो सेम रहेगा। अंडरस्टैंड? इससे हमें यह भी पता चल गया कैसे हाईएस्ट सैलरी निकालते हैं, और इससे यह भी पता चल गया कि रो नंबर और डेंस रैंक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। वो सिंपल बोल देंगे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालो, जब आप रो नंबर यूज करके निकालोगे बोलेंगे मुझे सारे चाहिए, मुझे एक नहीं चाहिए, तो उस केस में आपको डेंस रैंक यूज करना पड़ेगा। तो ये अंतर होता है डेंस रैंक और रो नंबर में। ठीक है, अब चलो और भी इसमें केसेस हैं, वो स्टडी करते हैं, और इसमें क्या डेटा है, किस डेटा के हिसाब से हम स्टडी कर सकते हैं। चलो, एक कीवर्ड होता है एनी कीवर्ड, उसको देखते हैं उस किस तरीके से यूज करता है। सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर वेयर, कॉलम का नाम देंगे हम सैलरी ग्रेटर देन एनी, में भी किसी ने यूज किया हो, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम सेम कस्टमर टेबल, और फिर यहां पे हम कंडीशन लगा देंगे वेयर एज इक्वल टू 32। सेलेक्ट करो जरा इसको। तो इसमें क्या निकल के आ रहा है कि हमें सैलरी, कोई भी सैलरी हो चलेगा, क्योंकि हम सैलरी क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं किसी भी केस का। तो उस केस में क्या होगा कि एज इतनी जो भी डेटा निकाल कर देगा, जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें 2000 दे रहा है, ठीक, सैलरी, क्योंकि हम सैलरी सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो सेलेक्ट करके दे रहा है वो सैलरी क्या कर रहा है कि सैलरी इज ग्रेटर देन एनी, जो भी ही वैल्यू इसके आ रहा है उससे ग्रेटर जो भी सैलरी हो उसको निकाल कर देते। तो उसने क्या किया, उससे ग्रेटर जो भी सैलरी हो सबको निकाल। इस तरीके से आप एनी कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट है ये भी। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस हम लगा सकते हैं। जैसे हमें अगर कैलकुलेट करना हो एवरेज, तो देखो किस तरीके से करते हैं। हमें एक सेलेक्ट एज, हमें उन एज निकालनी है, एक एवरेज सैलरी निकालनी है और एज भी निकालनी है उनकी। तो हम यहाँ क्या कर लिए, सेलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी इज लेस देन एनी, और इसके अंदर हम सेलेक्ट कर लिए क्या, हम एवरेज निकाल रहे हैं सैलरी का, तो यहाँ पे निकाल लिए सेलेक्ट एवीजी। एवरेज निकालने के लिए क्या फंक्शन होता है, यूज एवीजी, सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलेक्ट करके देखते हैं,
तो यहाँ पे मल्टीपल निकल के आ रहे हैं एज। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टिंक्ट कर लेंगे, तो मैं डिस्टिंक्ट एज आएगा, तो 3 एज ऐसे हैं जिनकी एवरेज सैलरी जो भी निकल रही होगी, जैसे एवरेज सैलरी निकाल कर देखे आप यहाँ पे, तो लगभग 4100 रुपए है, जो टोटल ओवरऑल मिला के क्या एवरेज बन रहा है सैलरी का, तो उससे जो जितने भी नीचे हैं उनको निकाल कर दे रहा है ये। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, 4100 से नीचे कुछ ही होंगे 3-4 जो इनको केवल एज निकाल कर दे रहा है। तो अभी नॉर्मल हम केस स्टडी करते हैं कि क्या आउटपुट हमारा जो आ रहा है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सैलरी इज लेस देन 4100। तो इसमें देखो जो एज निकल के आ रहा है 32, 25, 23, 3 निकल के आ रहा है डिस्टिंक्ट, बाकी आपका ये सैलरी निकल के आ रहा है। अब इसी में निकाल के देखते हैं तो हमारा क्या होता है, 23, 25, 32, देखो 3 आ रहे हैं ना, तो सेम है। तो इस तरीके से हम एनी भी यूज कर सकते हैं, जो कि मतलब अलग अलग केसेस में कंडीशन में लगा सकते हैं। इसी में अब और एक केस बना देते हैं, उसके बाद फिर नैप चलेंगे। एक केस ये बना दिए, जैसे हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे एज, AGE, एज इक्वल टू asterisk from age equal to any, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट AG एज फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम लाइक, इसके अंदर हमने के परसेंटेज ले लिया। देखो कितने रिकॉर्ड्स आ गए यहाँ पे, 3, 3, 6, 7 रिकॉर्ड्स आ गए। एज क्या निकाला हमने, अब देखो के परसेंटेज लिया हमने नेम पे, तो हम उसकी एज निकाल लेंगे 25, 23, 22, और उसमें एज इक्वल टू जो इन केस में निकल रहा है 7 रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं, 25, 23, 22 का केस है, उसमें तुम्हारा इतना रिकॉर्ड आ रहा है 25, 23, 22, देखो सेम रिकॉर्ड। तो एज एनी इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में। तो वेयर क्लॉज हो गया है, और एग्जिस्ट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। मान लो आपका एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में आप चाहते हो कि हम वैल्यू, अब देखो एक होता है एग्जिस्ट ऑपरेटर, एक सेकेंड, यहाँ पे होता है EXIST, एग्जिस्ट एंड काउंट। इसमें देखो काम क्या करता है, काम दोनों वही करता है, बट अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग जगह हम यूज करते हैं। इस केस में क्या होता है कि एक तो दोनों में से एक फास्टर होता है, लेकिन अलग अलग केस में यूज किया जाता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक टेबल है और हम उसमें डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, बट उसके पहले हम इफ कंडीशन लगाना चाहते हैं। चलो लगाते हैं और फिर देखते हैं कैसे काम करता है। इफ सेलेक्ट काउंट 1 फ्रॉम ये वेयर एज मान लो AGE इक्वल टू 23, बिगिन एंड, फिर यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट हेलो। इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हैं एक्चुअली। अभी क्या कह रहा है यहाँ पे, एन एक्सप्रेशन नॉन बुलियन टाइप, ठीक है। तो काउंट में क्या होता है कि ये बुलियन इसमें स्टेटमेंट डालते हैं, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इसको ब्रैकेट में ओपन किया, क्लोज किया, इसके अंदर हमने ये डाल दिया और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये काउंट करता है एक्चुअल में।
काउंट फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे 1 इसलिए डाला है क्योंकि अगर आप कॉलम लोगे तो भी कॉलम का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे जितने भी रो आएंगे उनको ये काउंट करता रहेगा, तो इसलिए 1 दे देते हैं, तो उसको कॉलम पे जाके वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 पे डायरेक्ट कर लेता है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हेलो। एक ऐसा है केस जिसमें जो एज आ रही है वो 23, जो 23 के केस में क्या हुआ, एक ही काउंट आ रहा है, सॉरी एक काउंट नहीं आ रहा, मल्टीपल आ रहा है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ग्रेटर देन 1 हो रहा है। एक तो ये कंडीशन हो गया, फिर हम यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हमें इस काउंट का फायदा ही नहीं है। क्यों नहीं फायदा है, इस वजह से क्योंकि काउंट फंक्शन क्या करता है, आपके टेबल में जाके सारी रोज को कैलकुलेट करता है। उस केस में प्रोसेसिंग टाइम जाता है और फिर वो वैल्यू काउंट निकालता है, फिर आगे आपका एग्जीक्यूट करता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग काउंट, इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ एग्जिस्ट। इफ नॉट एग्जिस्ट, लाइक हमें डुप्लीकेट अवॉइड करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा इफ नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे हम ये ग्रेटर देन 0 हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट 1 कर लेंगे, या कोई कॉलम का नाम मान लो दे दिया हमने, यहाँ पे आईडी दे दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या, अभी प्रिंट इफ नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट तो करता है ना, इस वजह से इसके मान लो यहाँ पे ये दे दिया हमने, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता तो आ जाएगा हेलो, ठीक है। ये क्या होता है, नॉट एग्जिस्ट का केस फास्टर होता है काउंट से, क्योंकि ये सिर्फ ये चेक करता है वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे वो पहले जैसे शुरू किया रो, मान लो आपके पास मल्टीपल रोज हैं, जैसे यहाँ पे जैसे आपके पास ये मल्टीपल रोज हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये कंडीशन स्टार्ट करेगा। एग्जिस्ट कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है, पहले गया, पहले रो पे चेक किया, दूसरे रो पे, तीसरे पे जैसे मिला तुरंत ये रिटर्न कर देगा ट्रू, मिल गया, ठीक है। बट काउंट के केस में क्या करेगा कि इस केस में काउंट फंक्शन यूज होगा तो 23 पे एक, फिर नीचे आएगा, फिर सारे रिकॉर्ड को चेक करेगा और फिर यहां से 4 रिटर्न करेगा। तो 4 नंबर, कब ये पूरा डेटा पहले रीड करेगा, काउंट करेगा, फिर आपको रिजल्ट देगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग काउंट, यूज नॉट एग्जिस्ट, वो फास्टर होता है, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट करता है तो नॉर्मली ऐसे यूज कर सकते हैं कि आपको चेक करना एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो आप ऐसे कर, तो क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता इस वजह से ये प्रिंट नहीं किया, और एग्जिस्ट करता है तो प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट और काउंट का यूज कर सकते हैं। अब हमें ये लगता है कि काउंट कहाँ यूज करेंगे, फिर काउंट फंक्शन की क्या जरूरत है। काउंट फंक्शन की ये जरूरत है कि हम वहां पे काउंट करते हैं, जैसे मान लो किसी मेंबर, मान लो कोई रो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम वहां पे काउंट यूज कर सकते हैं कि कितनी बार ये रो आया है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम काउंट यूज कर सकते हैं उस केस में जहां पे हमारे पास एक कंडीशन हो कि हाँ, अगर इस यूजर की एज या कुछ भी, जो भी कंडीशन हमने लगाया, जो डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, वो अगर मल्टीपल 5 से ज्यादा है तो अंदर आए। जैसे यहाँ पे हमने यूज कर लिया है क्या, ग्रेटर देन 5, और यहाँ या ग्रेटर देन 3, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, हम यहाँ पे यूज कर लिया काउंट। तो इस केस में हमारा ये मेथड परफेक्ट है, फिर हमें ये एग्जिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, फिर हमारा इफ से काम चल जाएगा और काउंट से काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल रूट को चेक कर रहे हैं कि मल्टीपल रो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। लेकिन नॉट एग्जिस्ट के केस में क्या होता है, सिर्फ जाता रहता है, जैसे मिलता है वहीं से रिटर्न हो जाता है वो, तो सिर्फ एक ही रो चेक करता है वो। तो इसलिए वो फास्टर होता है, और अलग अलग केस बनते हैं इसके, तो अलग अलग केस बना के आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट